हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है सिक्योर लिनक्स हैक्स। और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिक्योर शेल के बारे में। अब सिक्योर शेल होता क्या है। सिक्योर शेल यूज़ करता है साइमेट्रिक और असाइमेट्रिक इंक्रिप्शन को, हैशिंग को। आपके कम्युनिकेशन, जो भी आपके क्लाइंट और सर्वर में कम्युनिकेशन हो रहा है ना, उसको सिक्योर करने के लिए एसएसएच या सिक्योर शेल का यूज़ होता है। ठीक है। अब यहाँ पे साइमेट्रिक और असाइमेट्रिक की क्या होता है। साइमेट्रिक की मतलब एक ही प्राइवेट की जिसको क्लाइंट और सर्वर यूज़ करते हैं अपने डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए सिक्योर वे में। और आइसोमेट्रिक की का मतलब क्या होता है, या आइसोमेट्रिक इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। इसमें दो की का यूज़ होता है, यानी एक प्राइवेट की होता है जो हमेशा सर्वर के पास होता है, और एक जो पब्लिक की होता है वो सर्वर जो है सबको डिस्ट्रीब्यूट करके रखता है, या फिर जो भी पर्सन अपने सर्वर से कम्युनिकेट करना चाहता है तो उसके पास अपनी एक खुद की पब्लिक की होती है, जिससे सर्वर अपने इंक्रिप्शन की को मैच करवाने के बाद अपना जो कम्युनिकेशन है वो स्टैब्लिश कर लेता है। ठीक है। अब अगर सिक्योर शेल की बात करें तो सिक्योर शेल काम करता है पोर्ट नंबर 22 पर। यानी बाय डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट नंबर होता है सिक्योर शेल का वो 22 होता है। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन की। अगर आपके पास सेंटोस 7 जो हमने इंस्टॉल करके रखा हुआ है, जो सेंटोस 7 है उसमें ओपन एसएसएच को अगर आपको, या एसएसएच को अगर आपको इंस्टॉल करना है तो इसके लिए कमांड होती है यम इंस्टॉल ओपन एसएसएच। ठीक है। अब यम इंस्टॉल ओपन एसएसएच जब आप करोगे तो आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। कॉन्फ़िगरेशन फाइल अगर आपको इंस्टॉलेशन के बाद चेक करना है तो वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है आपकी etc ssh_config। ठीक है। तो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, जब भी ओपन एसएसएल इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद ये अपने आप बन जाती है। अब इसकी सर्विस को अगर स्टार्ट करना है तो आपको लिखना पड़ता है सिस्टम ctl start ssh_d। ठीक है। अगर सर्विस को एज अ डीमन आपको रन करना है तो आपको उसके लिए लिखना पड़ेगा सिस्टम ctl enable ssh_d। अब यहाँ पे आपकी सर्विस स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई, ठीक है, उसको चेक करने के लिए आपको लिखना पड़ता है कमांड जो आपकी रहती है सिस्टम ctl status ssh_d। ये जो कमांड है आपकी, इससे आपको पता चलेगा कि आपका जो ओपन एसएसएच है उसका स्टेटस क्या है, एक्टिव है, डीएक्टिव है, या कुछ और उसका एरर आ रहा है, वो इस कमांड के थ्रू आपको पता चल जाएगा। अब आपको ये चेक करना है कि आपका मान लीजिए SSHD वर्किंग है, चल रहा है, लेकिन उसका जो पोर्ट नंबर है 22 वो चल रहा है कि नहीं। यानी पोर्ट नंबर 22 जो है आपके सिस्टम में रनिंग है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए आपकी कमांड होती है netstat-n-tulp pipe grep 22। जो पोर्ट नंबर होता है 22, यहाँ पे आप अपने पोर्ट नंबर को भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप अपने SSH को भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो उसमें आपको सारे पोर्ट्स इजीली शो हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपकी सर्विसेज या जो सर्विस है वो अप है कि नहीं है। ठीक है। पोर्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। चलिए अब आगे बात करते हैं आपके यूज़र अलाउ और यूज़र डिनाई को। ठीक है। यानी अलाउ एंड डिसअलाउ यूज़र्स। अब इसमें क्या होता है, जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है sshd-config, मान लीजिए आपके पास 5-6 यूज़र हैं। ठीक है। जैसे मेरे पास है यूज़र 1 और रूट, तो ये 2 यूज़र तो हो ही गए। अब आपके पास यूज़र 2, 3, 4, 5 करके ऐसे कुछ यूज़र्स हैं। आप चाहते हो कि आपका जो यूज़र 1 है सिर्फ वो ही SSH को एक्सेस कर पाए और बाकी यूज़र्स जो हैं वो SSH को एक्सेस नहीं कर पाए। ठीक है। तो आपको यहाँ पे यूज़र अलाउ करवाना पड़ेगा कि एक जो यूज़र है वो आपके SSH को एक्सेस करे, बाकी सारे यूज़र्स के लिए SSH आपके बंद हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है जैसे nano etc sshd अंडरस्कोर कॉन्फ़िग, जो हमारी जो फाइल होती है लोकेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल, इसके अंदर मैंने लिख दिया अलाउ यूज़र्स यूज़र 1। यानी यूज़र 1 को ही ये SSH अलाउ होगा, उसके अलावा जो डिनाई यूज़र्स रूट है या आपके जो और भी यूज़र्स होंगे उनको आप यहाँ पे इजीली डिनाई कर सकते हो। ठीक है। मेन मोटिव क्या है इसका, भाई आपके पास 50 यूज़र हैं, आप किसी को SSH एक्सेस नहीं देना चाहते, आप रूट को भी नहीं देना चाहते हो, आपने एक दूसरा यूज़र बना दिया जिसको आपने सुडोर की, यानी उसको
एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज दे दिया है उस यूज़र को पूरा, ठीक है, सुपर यूज़र वो बना दिया है, किसी भी नाम से हो सकता है या नॉर्मल यूज़र भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस यूज़र को SSH अलाउ करवाना है। तो आपने यहाँ पे क्या करा, अलाउ यूज़र्स, यूज़र 1 को आपने अलाउ कर दिया और रूट नाम का जो यूज़र था उसको आपने डिनाई कर दिया। तो इससे यूज़र 1 SSH आपका ले पाएगा और रूट जो यूज़र है वो आपका SSH नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा, अभी हम सारा पहले थ्योरिकल, अपना जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो अपना कवर कर रहे हैं, इसके बाद इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो यहाँ पर आता है अब हमारा SSH अलाउ डिनाई के बाद आता है, यूज़र अलाउ डिनाई के बाद आएगा हमारा नेटवर्क अलाउ डिनाई, ठीक है। अब मान लो आपके पास, जैसे आपके पास पब्लिकली आप नहीं चाहते कि आपका जो सर्वर है वो हर किसी आईपी से एक्सेस हो, आप चाहते हो कि कुछ पर्टिकुलर आईपीज हैं या कुछ आप आईपी रेंज है उसी से आपका सर्वर एक्सेस हो, बाकी किसी से एक्सेस ना हो, ठीक है। तो आप दो चीज़ें यहाँ से कर सकते हो। पहले तो आप अलाउ में एंट्री कर सकते हो कि भाई सिर्फ यहाँ पे यही चीज़ अलाउ हो, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है कि अलाउ सिर्फ इतना ही होगा और बाकी कुछ अलाउ नहीं होगा। या फिर आप दूसरी चीज़ कर सकते हो कि साहब आपने क्या करा, डिनाई ऑल कर दिया और अलाउ में सिर्फ कुछ एक चीज़ रख दी, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे, अब जब आपने यहाँ पे अपनी कॉन्फ़िगरेशन, जो आपकी SSH जो नेटवर्क अलाउ डिनाई करती है उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है etc host.allow, ठीक है। जो भी आपके होस्ट यानी जो सिस्टम्स होते हैं उनकी आईपी रेंज को या आईपी को आप यहाँ से अलाउ कर सकते हो। अब सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे किसके लिए अलाउ करना है, तो उसका प्रोटोकॉल या उसका सर्विस का नाम देना पड़ेगा आगे। मैंने लिखा SSHD कॉलन 192.168.1.0/255.255.255.0, ठीक है। मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ लिखा कि भाई आपका जो 1.0 का पूरा नेटवर्क है उसको अलाउ कर दिया है मैंने SSH के लिए, सिर्फ एक्सेप्ट 1.10, मतलब पूरा नेटवर्क जो है, जो भी हमारे इसमें आईपीज़ होंगे उन आईपीज़ को सारी आईपीज़ को अलाउ कर दिया, लेकिन 1.10 को मैंने डिनाई करके रखा है, ठीक है। तो एक ये मेथड होता है कि आप किस आईपी को डिनाई कर सकते हो अलाउ फाइल से ही, और किस आईपी को आप अलाउ कर सकते हो SSH लेने के लिए, ठीक है। दूसरा जो इसमें मैंने कंडीशन लिखी है कि SSHD कॉलन 192.168.10.0/24, इसका मतलब क्या होता है कि आपने पूरे के पूरे नेटवर्क को अलाउ कर दिया, ठीक है। कि आपका जो /24 है मतलब 10.0 है, सिर्फ इसी नेटवर्क से आपका जो सर्वर है वो SSH हो पाएगा, इसके अलावा किसी नेटवर्क से आपका SSH सर्वर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक्सेप्ट वाला ऑप्शंस भी रख दिए हैं और यहाँ पर आपने एक पूरे नेटवर्क को भी अलाउ कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ सिर्फ अलाउ वाली कंडीशन है, अभी हमें डिनाई वाली कंडीशन भी देखनी पड़ेगी क्योंकि दोनों मिलके ही काम करते हैं। सिर्फ अलाउ में रख देंगे और डिनाई में कुछ नहीं रखेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो डिनाई हो जाएगा, डिनाई में भी आपको डिनाई लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आता है कि आपने कैसे उसको अपने नेटवर्क्स को अलाउ किया है, किसी एक नेटवर्क को आपने डिसअलाउ कर दिया है, एक्सेप्ट लिख दिया है यहाँ पर, तो ये होता है अलाउ वाली फाइल में। अब हम बात करते हैं कि आप किसी नेटवर्क को डिसअलाउ कैसे कर सकते हो, ठीक है, या कैसे करते हो। इसके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो होती है etc/host.deny। अलाउ host.allow में आपने अलाउ की आईपीज़ रखी थी और डिनाई में आपको डिनाई की आईपीज़ रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब पहला यहाँ पे हमने जो लिखा है स्टेटमेंट वो लिखा है SSHD कॉलन ऑल, मतलब आपने सारे नेटवर्क यहाँ पे डिनाई कर दिए, ठीक है, कि कोई भी हो कुछ भी हो आपको यहाँ पे SSH नहीं करने देगा। लेकिन अगर इसके साथ आपने अलाउ में एंट्री करके रखी है तो अलाउ वाली आईपीज़ तो SSH कर पाएगी, लेकिन डिनाई में उसके अलावा कुछ SSH नहीं हो पाएगा, ठीक है। या इसको ऐसे कहूँ कि आपने मतलब SSHD कॉलन ऑल लिख दिया और उसके अलावा अलाउ में कुछ एंट्री लिखी ही नहीं है आपने, तो सारे ही नेटवर्क आपके डिसअलाउ हो गए। अब आप SSH नहीं कर पाओगे जब तक इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आप चेंजेस नहीं कर देते, ठीक है। सेकेंड लाइन में मैंने लिखा कि SSHD कॉलन 192.168.10.0/24, यहाँ मैंने एक पूरे ऑक्टेट को या एक पूरे नेटवर्क को ही यहाँ पे मैंने डिसअलाउ कर दिया
कि भाई सब जगह से मेरा नेटवर्क एक्सेस हो सकता है, बस 10.0 की जो आईपी रेंज है उससे मेरा जो सर्वर है वो एसएसएच नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूरा एक ऑक्टेट दे दिया कि इस ऑक्टेट के आईपी को डिसअलाउ कर दो, बाकी सब अलाउ कर दो। ये अलग अलग कंडीशन है, एक साथ नहीं लिखना आपको। मैं तो तीन तीन चार चार एग्जाम्पल लिख के आपको यहाँ समझाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेकंड लाइन में 10.0 स्लैश जो 24 था, इसका मतलब ये होता है कि आपने सबको अलाउ करके रखा है, सिर्फ इसको डिनाई करके रखा है। ठीक, अब यहाँ पे तीसरी कंडीशन आती है जिसमें मैंने बोला है कि 1.0 का जो नेटवर्क है वो सारा डिसअलाउ हो जाए, सिर्फ 1.10 की आईपी जो है वो अलाउ रहे। मतलब आपके पास जो 1.10 का जो नेटवर्क था वो सारा नेटवर्क आपने क्या करा, पहले तो डिसअलाउ कर दिया। थर्ड लाइन की बात कर रहा हूँ, सारा जो स्टेटमेंट की था, मतलब जो थर्ड स्टेटमेंट है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें मैंने स्लैश 255.255.255.0 लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने बोला है कि मेरा पूरा का पूरा जो 1.0 का नेटवर्क है वो डिसअलाउ हो जाए, लेकिन उस नेटवर्क में भी सिर्फ 1.10 की आईपी से मेरा जो सर्वर है वो एसएसएच हो पाए, उसके अलावा किसी और आईपी से नहीं हो पाए। तो यहाँ पे तीन स्टेटमेंट ऐसी थी होस्ट डॉट डिनाई में जो हमने अभी देखी। इसके बाद आपको कुछ नहीं, आपकी सर्विस को एक बार रीलोड करना पड़ता है और या आप रीस्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, रीस्टार्ट में सर्विस बंद होके चालू होती है और रीलोड में आपकी सर्विस चलती रहती है, लेकिन आप जो भी चेंजेस करते हो रनिंग सर्विसेज में वो आपकी अपडेट हो जाती है रीलोड कमांड के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम CTL स्टेटस SSHD के यूज़ करके आप ये भी चेक कर सकते हो कि आपकी रीलोड होने के बाद सर्विस चली है कि नहीं चली, कहीं कुछ एरर तो नहीं दे दिया या कुछ गलत स्टेटमेंट तो नहीं लिख दिया आपने कॉन्फ़िगरेशन में। तो यहाँ से आपको अपने स्टेटस पता चल जाता है उस सर्विस का। ठीक है, प्रोटोकॉल का। चलिए, अब अपन आते हैं आगे अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी में SSH में, डिसेबल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। अब भाई मैं चाहता हूँ कि मेरा कोई भी यूज़र है वो पासवर्ड लगाए। ठीक है, कोई भी यूज़र है जो पासवर्ड लगाए लेकिन पासवर्ड सर्वर तक पहुँचे ही ना। मतलब सर्वर ने मना कर दिया कि भाई अगर आप मेरे को SSH करना चाहते हो तो आप पासवर्ड लगा के तो कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो कोई भी अगर SSH करना चाहता है तो उसने लिखा कि SSH root@IP आपका लिख दिया, सर्वर का IP जो है। उसके बाद जब आप इंटर करोगे तो वहाँ बोलेगा एरर दे देगा, आपको पासवर्ड का ऑप्शन ही नहीं देगा। ठीक है, और इन केस अगर गलती से ऑप्शन दे भी दिया, आप पासवर्ड डाल भी दिए, फिर भी यहाँ पे पासवर्ड लगने वाला है नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सर्वर एंड से आपने इसको डिसअलाउ कर दिया। इसका यूज़ कहाँ होता है मैं आगे आके बताऊंगा। अब आप बोलोगे कि जब पासवर्ड लगाना ही नहीं था तो हमने नेटवर्क क्यों नहीं ब्लॉक कर दिया, हमने यूज़र क्यों नहीं ब्लॉक कर दिया। सारी कंडीशंस अलग अलग जगह पर आप यहाँ देख रहे हो कि किस कंडीशन का कैसे यूज़ कर सकते हो। डिपेंड करता है आपको उसका कैसे यूज़ करना है या आप आगे क्या करना चाहते हो। ठीक, तो यहाँ पे जैसे मैंने सर्वर को बोल दिया कि भाई आप जो आपका जो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन है वहाँ पे आपने नो कर दिया है। ऑप्शन होता है वहाँ यस नो करना पड़ता है, और नहीं होता अगर ऑप्शन तो वहाँ लिख देना, या मैं भी अब प्रैक्टिकल करके बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, ETC SSH SSD अंडरस्कोर कॉन्फ़िग में जब आप गए तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिले। ऑप्शन पहला क्या था, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन नो, और सेकंड ऑप्शन क्या था, परमिट रूट लॉगिन नो। ठीक है, तो नो मतलब यहाँ पे लिख के इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे हमने उसको डिसअलाउ कर दिया, नो कर दिया। अगर यस करते तो अलाउ हो जाता। तो अब पहला जो ऑप्शन था पासवर्ड ऑथेंटिकेशन नो, इसका मतलब क्या होता है, अगर पासवर्ड के साथ आपको ऑथेंटिकेशन करवाना है कि नहीं करवाना। ठीक, तो उसने बोल दिया कि मुझे कोई पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने सर्वर पर नहीं चाहता कि कोई यूज़र पासवर्ड डाल के एक्सेस कर ले। अब इसको आप मना इसलिए कर सकते हो, सही बात बताऊँ, कि अगर आपका पासवर्ड मान लो 1 to 10 है या ABCDEFG है, कुछ ऐसा नॉर्मल पासवर्ड हुआ तो ब्रूट फोर्स के थ्रू आपके सिस्टम का या आपके सर्वर का पासवर्ड इजीली ब्रेक हो जाता है। एक्सेस गेनिंग एक्सेस का एक प्रोसेस होता है ब्रूट फोर्स। ठीक है, या उसमें क्या होता है कि आप अपना रूट यूज़र पे लगा के रैंडम पासवर्ड की एक लिस्ट दे देते हो, और वो सॉफ्टवेयर या जैसे भी आपको करना है स्क्रिप्टिंग के थ्रू,
तो वो आपके एक रूट यूज़र पे रैंडम पासवर्ड ट्राई करेगा। अगर कोई पासवर्ड लग गया इन केस, तो वो आपको उस सर्वर का एक्सेस करवा पाएगा। ये अपन आगे जाके सिक्योरिटी वाले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हमने जो हमारा लॉगिन है उसको पासवर्ड दिया ही नहीं, कि जो भी यूज़र है वो बिना पासवर्ड के ही लॉगिन करे। अब कैसे करेगा आगे देखेंगे। तो इन दो स्टेटमेंट से आप अपने यूज़र के मतलब जो ऑप्शन होता है पासवर्ड डालने का, वो आप डिनाई कर सकते हो कि भाई हमें यूज़र को पासवर्ड से एसएसएच नहीं करवाना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं की बेस ऑथेंटिकेशन, ठीक। हमने लास्ट जो अभी देखा था कि पासवर्ड हमने डिनाई कर दिया, तो अब लॉगिन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है की बेस्ड ऑथेंटिकेशन, यानी जो भी क्लाइंट होगा उस क्लाइंट के पास अपनी एक की होगी, ठीक है, जिसको बोलते हैं पब्लिक की। अब वो पब्लिक की जो उसके पास होगी, वो अपनी पब्लिक की को सर्वर पे भेजेगा वन टाइम, फर्स्ट टाइम सर्वर पे भेजेगा। उसके बाद उसको कभी पासवर्ड लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपनी की के थ्रू सर्वर से कम्युनिकेशन कर सकता है, ठीक है। बस इसका मेन इनक्रिप्शन मतलब जो इसको करने का मोटिव ये होता है कि थोड़ा सा आपका जो कम्युनिकेशन है वो और ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रूट फोर्स अटैक नहीं होगा, उसके सामने वाले के पास की ही नहीं होगी। तो जब की नहीं होगी तो वो कैसे ही एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। पासवर्ड हमने उसमें पासवर्ड टाइप करने का या पासवर्ड के थ्रू हमने एक्सेस तो बंद कर दिया है। तो यहाँ की बेस ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, आपको एक की बनानी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे जो हमने कमांड का यूज़ करा है वो करा है SSH-keygen, यानी की को जनरेट करने के लिए। यहाँ पे आप उसका कीजैन का टाइप, जो एल्गोरिथम टाइप है, वो हमने RSA का यूज़ करके रखा है। और यहाँ पे हमने 2048 जो हमारा बिट है, मतलब जो इंक्रिप्शन है वो कितने बाइट बिट का होगा, या उसमें कितने टाइप की इंक्रिप्शन लगेगी कितने नंबर्स के साथ, तो वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब साथ में हमने फर्स्ट की नाम से यहाँ पर अपना एक कमिट कर दिया। -c से मतलब होता है कमिट, यानी हम उस की को जब अपन देखेंगे ओपन करके उस फाइल को, तो वहाँ पे हमें ये कमिट मिल जाएगा। कमिट से हम पहचान लेंगे कि अच्छा ये जो की है ये मतलब फर्स्ट की है। कमिट की जगह, फर्स्ट की जगह आप अपने सर्वर की आईपी भी दे सकते हो, कुछ भी ऐसा दे सकते हो जिससे आपको पता चल जाए ये की जो है वो किस सर्वर की है, ठीक है। प्लीज़ पार्डन। अब यहाँ पर जो हमारी कमांड जब चलती है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी की कहाँ पर सेव हुई है। तो इसका जो की जो आइडेंटिटी है, या आप कहाँ पे सेव हुई है कैसे पता चला होगे, इसका जो पाथ होता है वो होता है /root/ssh.ssh/id_RSA। तो यहाँ पर आपका जो की बना है, जो आपकी की रखी गई है RSA जो फॉर्म में है, वो इस लोकेशन पे रखी जाएगी। ये आपकी होती है प्राइवेट की, ठीक है। इसी के साथ आपको एक पब्लिक की मिलेगी जो उसी लोकेशन पे होगी, लेकिन उसका नाम होगा id_RSA.pub। पब मतलब पब्लिक की जो होगी आपकी पब के नाम से हो गई, ठीक है। एक्सटेंशन PU भी आ जाता है, और जिसमें एक्सटेंशन नहीं है वो आपकी प्राइवेट की होती है। यहाँ पे आपको एक फाइल और मिलती है, ये की ऑथेंटिकेशन के काम यहाँ पे मतलब उसका यूज़ इतना नहीं है, लेकिन ये फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर आपने किसी सर्वर को SSH करके रखा है, ठीक है, और उस सर्वर से रिलेटेड आपकी जो पब्लिक की बाय डिफ़ॉल्ट जो सेव हुई है, जिसको आप पहले कभी SSH कर चुके हो, उसके बारे में बता रहा हूँ मैं, या आगे जो करोगे तो आपकी पब्लिक की उसमें आ जाती है। तो उस फाइल का नाम होता है known_host। यानी जब भी आप इस फाइल को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ की मिलेगी। वो की क्या होती है, वो एक तरीके से आपकी पब्लिक की बन जाती है, ठीक है। जब भी आप किसी सर्वर को SSH करते हो तो वहाँ पर आपकी पब्लिक की को वो स्टोर कर लेता है बाय डिफ़ॉल्ट, उसके रूल में है ये। अब यहाँ पे क्या करना है भाई, आपकी प्राइवेट की तो ID_RSA में है ही, लेकिन आपकी जो पब्लिक की है वो पब्लिक की आपको सर्वर को भी बतानी पड़ेगी। कि आपका सर्वर कैसे पता चलेगा कि आप की बेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू SSH कर रहे हो, ठीक है, की बेस SSH कर रहे हो। तो इसके लिए आपको जो आपकी पब्लिक की है वो आपको सर्वर पे भेजनी पड़ेगी, ठीक है। इसकी कमांड क्या होती है, SSH
हाइफन कॉपी हाइफन आईडी हाइफन आई, ठीक है। आई के साथ स्लैश रूट डॉट एस एस एच आई डी, ये आपकी पब्लिक की आपने यहाँ पे दे दी। अब जिस सर्वर पे भेजना है उसका यहाँ पर आपको यूज़र नेम और आईपी देनी पड़ेगी। यूज़र नेम उसका रूट है @server IP, जो भी आईपी होगी वो देख लेना। तो जैसे आप इसको इंटर करोगे तो आपसे परमिशन मांगेगा, यस यस करके आप एक्सेस करना और आगे बढ़ जाना। वो आपकी पब्लिक की को आपके सर्वर पे भेज देगा। अब सर्वर पे पहुंचा है पब्लिक की या नहीं पहुंचा, वो आप कैसे चेक करोगे? कि सर्वर पे SSH आप करके देख लेना फर्स्ट टाइम पे। उसके बाद यही रूट स्लैश डॉट SSH जो भी आपका पाथ होगा, वहाँ पर उबंटू है तो अलग हो सकता है, यम है तो अलग होगा, ठीक है। तो वहाँ पे जाके देख लेना और वहाँ पे आपको अपनी की वहाँ मिल जाएगी। मैच कर लेना दोनों की को ओपन करके कि ये सेम है कि नहीं है। कमेंट चेक कर लेना उसमें कि क्या कमेंट करा था आपने, क्या कमेंट करा था। तो ऐसे आप की बेस्ड ऑथेंटिकेशन को करवा सकते हो। अब आगे चलते हैं। यहाँ जो SSH का पोर्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट, SSH का 20, जो SSH का पोर्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो होता है 22, ठीक है। अब आप चाहते हो कि आपके SSH का जो पोर्ट नंबर है वो चेंज हो जाए, ठीक। तो उसको आप कैसे चेंज करोगे? तो जैसे आप आपकी उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है ETC SSH SSHD अंडरस्कोर कॉन्फ़िग। इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जब आप जाओगे तो आपको यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर दिखेगा 22, ठीक है। आप इस पोर्ट नंबर को चेंज कर देना और चेंज करके जो भी आपका पोर्ट नंबर है वो आप उसको दे देना जिससे आपको SSH करवाना है। जैसे मैंने बोल दिया कि मुझे SSH 2221 से करवाना है, तो यहाँ पर मैं SSH 222 मतलब पोर्ट जो होगा वो 2221 करके अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल को सेव करके सर्विस रीस्टार्ट कर दूंगा। और नेट स्टेट -TUALP करके मैं 2221 को चेक करूँगा कि अब हुआ है कि नहीं हुआ। उसके बाद SSH उस पोर्ट से ट्राई करने के लिए कोशिश करूँगा। हो जाता है SSH तो मेरा सक्सेसफुल है, और नहीं होता तो फिर मैं उसको ट्रबल शूट करने की कोशिश करूँगा कि प्रॉपरली मतलब क्या दिक्कत थी जो मेरा SSH 2221 पे नहीं हुआ। ये करेंगे हम अपने प्रैक्टिकल पार्ट में। अभी तक हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो हमने देखा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रैक्टिकल पार्ट इसका डालूंगा ही साथ आपके कमेंट्स का और आपके सब्सक्रिप्शन का भी वेट करूंगा। अगर आपको हमारी जो वीडियो है वो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।